नमस्कार दोस्तों। कही सुनी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका और मेरे साथ हैं डॉक्टर योगिता, जो कि माइंडसेट कोच के साथ साथ एक पेरेंटिंग फैसिलिटेटर भी हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने पेरेंटिंग की जीरो स्टेज यानी कि पेरेंट बनने से पहले की तैयारी के बारे में बात की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस मैजिकल मोमेंट की बात करेंगे जहां एक आत्मा यानी कि सोल इस दुनिया में आने का रास्ता चुनती है, जिसे हम कंसीविंग या कॉन्शियस क्रिएशन कहते हैं। बिल्कुल वर्तिका जी। बहुत सारे कपल्स का कॉमन सवाल है कि हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है, असल में हम शरीर की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम सोल के वेलकम के लिए मेंटली रेडी होते हैं? और आज हम बात करेंगे कंसीविंग के साइंस और एपिजेनेटिक्स की, साथ ही उसके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस यानी कि गर्भाधान प्रोसेस की। तो सबसे पहले एक सिंपल लॉजिक समझ लेते हैं हम कि कंसीविंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कोई एक फिजिकल टास्क नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जो कि हॉर्मोन्स, इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच होता है। क्या कहते हैं योगिता जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तभी कंसेप्शन नेचुरली सपोर्टेड होता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो आजकल ऑलमोस्ट मिसिंग होता है, संकल्प यानी कि इंटेंशन। आपको पता है कि पहले शादी का इंटेंशन जो होता था वो सिर्फ साथ में रहना नहीं होता था, बल्कि बेस्ट क्वालिटी वाली संतान को जन्म देना होता था। और ये कॉन्शियस डिसीजन हुआ करता था, रैंडम नहीं। जब कपल्स ये कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हम एक हेल्दी, बैलेंस्ड और हाई वैल्यू चाइल्ड को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक थॉट नहीं रहता है। बॉडी उस इंटेंशन को रिस्पॉन्ड करती है कुछ इस तरह से। हॉर्मोन्स के पैटर्न शिफ्ट होते हैं, लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, और तब कंसेप्शन कैजुअल नहीं रहता, वो बन जाता है कॉन्शियस क्रिएशन। और यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उनके पेरेंट्स ने उनके जन्म से पहले एक गहरा संकल्प लिया था। वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं, बल्कि एक दिव्य, तेजस्वी और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने वाली सोल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साधना की, यज्ञ किए और मन और एनर्जी को प्रिपेयर किया। और वो कंसीव करने से एक साल पहले से ही मंदिर परिसर में भी रहे। और फिर उन्होंने कॉन्शियसली एक ऐसी सोल को इनवाइट किया जिसने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया को अध्यात्म का एक नया नजरिया दिया। बहुत सही बात बोली आपने योगिता जी कि इंटेंशन अगर प्योर हो तो प्योर सोल ही अट्रैक्ट होती है। अब मैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताना चाहूंगी, वो है राइट टाइमिंग का। राइट टाइमिंग का क्या मतलब हुआ कि लेडीज में जो ओव्यूलेशन का साइकिल होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम अपने वैदिक सिस्टम की बात करें तो वहां पर इस चीज को नक्षत्र गणना के अनुसार समझा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कंसीविंग का टाइम डिसाइड करने के लिए। तो सही समय में सही नक्षत्र देखकर अगर मेटिंग या गर्भाधान किया जाता था तो उससे एक हम बहुत ब्यूटीफुल सोल को अट्रैक्ट कर सकते थे। और आज के मॉडर्न साइंस भी इसी बात को वैलिडेट करती है कि जो हमारी पीक एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो बेस्ट होते हैं कंसीविंग के लिए। यानी कि अगर हम चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें या हम अपने वैदिक समय की बात करें, दोनों ही हमें बायोलॉजिकल एंड कॉस्मिक विंडो के बारे में बताते हैं, जहां पर नए जीवन के आने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ कि इस चीज का प्रभाव कितना बड़ा है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रावण। रावण की कहानी कि रावण के जन्म से पहले जो ऋषि थे और उनकी माँ थी कैकसी, जब उन दोनों ने कंसीव करने के लिए प्लान किया तो एक्चुअली उनके पिता जो थे उन्हें वो सही समय नहीं लग रहा था कंसीविंग के लिए, और उन्होंने कैकसी को मना भी किया था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर कंसीविंग। मगर उन्होंने असमय को ही चुना, कैकसी ने असमय को चुना, जो कि एनर्जेटिकली डिस्टर्ब टाइम था, इमोशनली डिस्टर्ब टाइम था। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि भले ही रावण एक ऋषि की संतान थे जो कि बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उस समय नक्षत्रों की स्थिति सही नहीं थी, इमोशनल बैलेंस सही नहीं था। तो उसने जो ब्लूप्रिंट रेडी किया वो हम देख सकते हैं कि वो एनर्जी किस डायरेक्शन में गई। तो यहाँ मॉरल बहुत सिंपल है कि सही टाइमिंग सिर्फ कोई एक डेट, तारीख नहीं होती, बल्कि ये एक नए जीवन के लिए बहुत ही मजबूत सॉलिड फाउंडेशन होती है। बहुत ही बढ़िया एनोलॉजी मैम। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सात्विक डाइट और लाइफस्टाइल। आयुर्वेद कहता है कि कंसेप्शन दो चीजों पर टिका होता है, क्षेत्रा मतलब मदर्स वॉर्म,
और बीज मतलब फादर से स्पर्म, दोनों की क्वालिटी ही आपके बच्चे की फाउंडेशन होती है। अब सिंपल वर्ड्स में बताएं तो जो आप खाते हैं वही आपके बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन आजकल हमारी साइलेंट हैबिट्स फर्टालिटी को डैमेज कर रही हैं, जिसके बारे में हम एपिसोड 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? रिसर्च कहती है कि कंसेप्शन के वक्त का जो स्ट्रेस होता है और हम्म। न्यूट्रिशन होता है, यानी कि एपिजेनेटिक्स, जिससे हम्म। हम डच हंगर विंटर स्टडी से समझ सकते हैं, जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। तो ये प्रूवन स्टडी है मैम। वो बच्चे के डीएनए पर स्ट्रेस के निशान लॉन्ग टर्म के लिए देकर जाता है। मतलब है कि आपके जीन्स फिक्स नहीं होते हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑन या ऑफ भी हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे आज का लाइफ स्टाइल सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जनरेशन को भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी आपने जो स्ट्रेस की भी बात की, तो योगिता जी, जब कपल कंसीव करने के प्रेशर में होता है या स्ट्रेस में होता है, तब भी हमारा ब्रेन, माइंड, आप समझ लीजिए कि फाइट फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। और उस समय पे कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बॉडी में रिलीज होता है। और जैसे जैसे उस हार्मोन का लेवल स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी फर्टिलिटी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। और जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में भी प्रिपरेशन के लिए 4 पिलर्स बताए थे, कि वहां पर इसीलिए फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और मजेदार चीज है कि जैसे हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, वहां पर भी गर्भाधान या कंसेप्शन को 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार माना गया है। और इसीलिए इस संस्कार से पहले, मतलब गर्भाधान से पहले, अपने चित्त यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है वहां पर भी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना चाहते हैं कंसेप्शन से पहले, तो उसके लिए आपको 12 वीक का प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जहां पर आपको अपने बॉडी और माइंड को कंसीविंग की प्लानिंग से 12 वीक्स पहले से डिटॉक्स करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत गहरी बात बताई है आपने। जैसे आपने बताया कि आज के टाइम में ज्यादातर कपल्स कंसेप्शन के दौरान स्ट्रेस में या प्रेशर में होते हैं। लेकिन हम्म। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। साइंस तो हम समझ गए, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि जिस समय कंसेप्शन होता है, उस वक्त पैटर्न्स की जो मेंटल स्टेट होती है, वही एक सिग्नल बन जाती है। और उसी सिग्नल पर वैसी ही कॉन्शियसनेस वाली सोल अट्रैक्ट होती है। मतलब आप सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे होते हो, आप एक फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे होते हो। और वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कौन सी सोल आपके पास आएगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने। इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी है, कुछ जानकार लोगों की बातें भी सुनी है मैंने, कि अगर डर, गुस्से, मजबूरी, यहाँ तक कि अगर हम बोलें कि अल्कोहल के नशे में या किसी भी तरह के नशे में होने के बाद अगर कंसीव किया जाता है ना किसी बेबी को, तो उसके स्वभाव में भी वही अंश आते हैं। इनफैक्ट हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है कि जो हमारे पेरेंट्स की मेंटल स्टेट होती है कंसेप्शन के समय पर, वो उसकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में गुरु की दशा, तो और गुरु ही सबसे स्ट्रांग प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि लाइफ में हमको डायरेक्शन गुरु ही दिखाता है। तो अगर गुरु स्ट्रांग पोजीशन में बैठा होता है, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी परेशानियां हैं, वो बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। लेकिन अगर गुरु की दशा आप देखेंगे कमजोर स्थिति में होती है, तो आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि माता पिता की मानसिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए पुराने जमाने में मंत्रों और प्रार्थनाओं का इतना महत्व था, ताकि इन्वायरमेंट सेक्रेड यानी कि पवित्र बना रहे। बिल्कुल मैम, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। और यहाँ फादर्स के रोल को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सारा प्रेशर क्या होता है, महिलाओं पे डाल दिया जाता है। और हम ये हम्म। भूल जाते हैं कि एक हेल्दी बच्चे के लिए सीड मतलब स्पर्म की क्वालिटी की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की सॉइल वूम की फर्टालिटी की। और साइंस के अकॉर्डिंग हर 72 डेज में नया स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जैसे जैसे एज और एनवायरनमेंट बदलता है, स्पर्म की क्वालिटी भी चेंज होती है। और ये 72 सेवेंटी एक टू नया डेज डेज नया टाइम पीरियड हो सकता है जब हम नया फिर से स्टार्ट कर सकें। तो जब पिता मेंटल तौर पर शांत प्यार भरा होता है, उसका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बच्चे के डीएनए ब्लूप्रिंट में हेल्प करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सीधे बच्चे की फाउंडेशन को मजबूत बनाती है।
बिल्कुल सही बात बोली आपने। 72 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो इनफैक्ट जो कपल अभी ट्राई भी कर रहे हैं उनको भी मैं एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, इसको मैं सोल कॉलिंग मेडिटेशन बोलती हूँ। कि रोजाना सोने से पहले आप अपने आने वाले बच्चे, जो भी संतान आप अपने, जिस प्रकार की भी संतान आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसके साथ में एक मेंटल कॉन्वर्सेशन करें। मेडिटेशन में उस सोल को इनवाइट करें। जैसा कि मैंने कहा, इसे हम सोल कॉलिंग कहते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस सोल के वेलकम के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आप इस बारे में थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और कमेंट करें ज्वाइन। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो वो कपल्स जो नेगेटिव रिपोर्ट्स देखकर टूट जाते हैं, उन्हें बस इतना समझना है कि हर फूल के खिलने का एक मौसम होता है। सेल्फ ब्लेम यानी कि खुद को दोष देना बंद करें, जो सबसे बड़ा बैरियर होता है। खुद को हील करें। किसी भी हीलिंग मेथड का सहारा लें, जैसे मेडिटेशन मैम ने बताया, इतनी अच्छी टेक्निक, सोल कॉलिंग, योगा, डांस, ब्रीदिंग योगा। विश्वास रखें कि जब आप और आपका साथी पूरी तरह अलाइन होंगे, तो वो नन्ही सी जान खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो कंसीविंग का ये प्रोसेस है, इसे एक प्रोजेक्ट ना बनाएं, बल्कि इसे एक उत्सव बनाएं, सेलिब्रेशन बनाएं। और अपने पार्टनर के साथ उस बॉन्ड को जिएं। और याद रखें, अ हेल्दी बेबी इज नॉट जस्ट अ लक, इट्स एन इंटेंशनल प्रिपरेशन। क्या बात कही मैम आपने। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों की, और उन बदलावों की जो आपको अंदर और बाहर से बदल देते हैं। हम्म। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन एपिसोड्स को उन कपल्स के साथ शेयर करें जो अभी बेबी प्लान कर रहे हैं। और अपनी कही अनकही बातें हमसे शेयर करें, कही सुनी के साथ में। थैंक यू। जय भारत।